मांदर एवं नगाड़े की धुन हो और आप सुन्न हो, ऐसा झारखंड में तो कतई नहीं हो सकता। अपनी सभ्यता, संस्कृति, संगीत, नृत्य और नाटक से अपना परिचय देता झारखंड अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बनाने में माहिर है। जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले झारखंड के प्रमुख ताल वाद्य यंत्र पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने अनेक वाद्य यंत्र पर चर्चा कर चुकी है, जैसे तंतु वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले ताल वाद्य यंत्र पर। मैं हूँ राकेश कुमार प्रामाणिक, आपका एडोटिक्स 34 पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मांदर क्या है? मांदर झारखंड का प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है, जिसे तुमतक भी कहा जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है, जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। कहीं कहीं पर बंदर का चमड़ा का भी प्रयोग किया जाता है। खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली का जो मांदर होता है उसे बूची मांदर या थेचकी मांदर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मांदर को रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है और इसकी आवाज़ जो होती है काफ़ी गूंजदार होती है। जो मांदर होते हैं उसके जो बाएं हाथ वाले हिस्सा होता है, जो मुंह होता है, उसका व्यास थोड़ा बड़ा होता है और दाएं हाथ वाले जो एरिया है उसका व्यास थोड़ा सा छोटा होता है। लकड़ी से जो बना हुआ मांदर होता है उसे कहीं कहीं पर काट मांदर के नाम से भी जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों ढोल का, जो झारखंड में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसे पूजा, शादी, छऊ नृत्य और घोड़नाच आदि में बजाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो कटहल या आम या गम्हार की लकड़ी की जो खोल होती है उसके दोनों ओर बकरे की खाल को मढ़कर कस दिया जाता है और इस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर जितने ताल वाद्य यंत्र है उसमें चमड़े का प्रयोग किया ही जाता है। किसी जानवर की जो खाल होती है, चमड़े होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं ढाक क्या है। इस नाम से आप सभी परिचित तो जरूर होंगे। आकार में यह ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। ढाक जो है ढोल और मांदर से बड़ा होता है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। कई पर्व, त्यौहार और नटवा नृत्य में तो इसे काफ़ी ज़्यादा बजाया जाता है। इसका निर्माण भी गम्हार की लकड़ी के सिरों को बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है। ढोल के समान ही ये दिखाई देता है। दुर्गा पूजा, मनसा पूजा में तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो ढाक बजाते हैं, जो ढाक बजाने वाले होते हैं, उसको ढाकी कहा जाता है। ढाक की बनावट पर चर्चा करें दोस्तों तो इसका दो पार्ट्स होता है। एक होता है चना, एक होता है गद। चना जो होता है वो बजाने वाले भाग को कहा जाता है और गद जो है जहाँ पर वो पार्ट्स को नहीं बजाया जाता है। जो चना वाला पार्ट्स होता है उसमें बकरी का चमड़ा का प्रयोग किया जाता है और जो गद होते हैं उसमें गाय के चमड़ा का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरह से बहुत सारे वाद्य यंत्र है इसी प्रकार का जो ढाक के समान, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं दोस्तों धमसा। क्या है धमसा? छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक वीरता जैसे दृश्य दिखाना हो, उसे जीवंत करना हो, तो इसकी आवाज़ का प्रयोग किया जाता है, धमसा का प्रयोग। ये काफ़ी विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। इसे कुड़ू धत्तू भी कहा जाता है और इसकी आकृति जो होती है वो कढ़ाई की तरह होती है। कुड़ू धत्तू ये भी कहा जाता है और कढ़ाई की तरह इसकी आकृति होती है। इसका वादन जो है ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो छऊ नृत्य में इसका प्रयोग होता है। अब चर्चा करते हैं झारखंड की काफ़ी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र नगाड़ा का। नगाड़ा जो है संथाल परगना में टमाक के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना का जो क्षेत्र है नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसका प्रयोग की जाती है नगाड़ा का। इसका निर्माण जो है वो कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो है आदिवासी और सदान दोनों समुदाय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बता दें कि यह आकार के आधार पर 3 भागों में बंटे हैं, जैसे बड़े, मध्यम और छोटे। ये 3 भागों में बांटे गए हैं। बड़े नगाड़ा जो है उसको आमतौर पर जमीन पर रखकर बजाया जाता है। जो मध्यम आकार के जो नगाड़ा होते हैं उससे दमामा के नाम से भी जाना जाता है और जो छोटे नगाड़ा होते हैं उन्हें ही वास्तव में टमाक कहा जाता है संथाल परगना में। और संथाली हो और खड़िया जैसे संगीत में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, छोटे नगाड़ा का, जिसे दमामा के नाम से जाना जाता है। कुछ वाद्य यंत्र कांसा के बने होते हैं
जिन्हें घन वाद्य या सहायक ताल वाद्य कहा जाता है। यानी जो ताल वाद्य है उसी के अंतर्गत आते हैं ये कुछ वाद्य यंत्र, लेकिन इसका जो निर्माण होती है वो कांसा से बने होते हैं, जिसे घन वाद्य भी कहा जाता है या सहायक ताल वाद्य कहा जाता है। चर्चा करें तो उसमें से करताल, झांझ, झाल, घंटा, काठी, खाला ये सभी वाद्य यंत्र आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।